रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया। तुम्हें लोग इसी प्रकार से नाम लेने लगते क्या मेरे दोस्त? हम अपने परिवार में साहब तीन जने हैं। तीसरा कौन है? मैंने एक हमारे लड़कवा है जी का नाम है अर्जुन। आपका बेटा अर्जुन? हाँ साहब, हमारी यह बिटिया का नाम है अंजू साहब। बैठो बहन बैठो। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह हमको अपने मुखिया बनाई ना है। अच्छा अच्छा, शांतिनगर के वो जमींदार साहब? अजगर साहब, मैं उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। कहीं ना खेती बाड़ी हमारी देखभाल किया करे, लेबर तेरे काम धंधा करवावा करे। भाई काफी कारोबार है, कभी जमीन है, तो मजदूरों का लीडर तो किसी को बनाना ही पड़ेगा। साहब 2-3 महीना हम फार्म पर उनके काम करवाए, बगीचे में काम चला। मतलब मजदूरों को ले जाकर के आपने ले जाके साहब काम करवाए, लेकिन मजदूर का पैसा साहब एक नहीं मिला। क्या बात करते बोले दादा, मजदूर को पैसा नहीं मिला? हाँ साहब, अब लेबर लोग सब हमारी झोपड़ी पर पैसा मांगा आवे लगे कहीं। क्योंकि मजदूरों को ले जाकर के काम आपने करवाया था, इसलिए आपसे ही पैसों की तलब की। जब सब झोपड़ी में मांगे आवे लगे तो हम कहें भैया तुम सबर रखो, देखो हमारी तबीयत साहब ठीक नहीं है। तबीयत ठीक हो जाए तो हम जेबा जमींदार साहब कह दे पैसा सबके दिवाई दे। साहब हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम जाए नहीं पैर के हवेली पर। लेबर लोग सब सलाह करके हड़ताल कई दिन कहीं चलो चले पैसा नहीं मिले काम करे नहीं जेबा। बूढ़े दादा, कौन इंसान काम करेगा? गरीब इंसान मजदूरी किस लिए करता है, काम किस लिए करता है? काश उसके पास खाने के लिए हो या पैसा हो तो दूसरों की मजदूरी क्यों करने जाएगा? क्या मेरा दोस्त? जब यह बात साहब उनका मालूम है कि काम बंद है, लेबर कोई काम करे नहीं जाते हैं, तो उनके एक लड़कवा है अभय सिंह। उसका कोई लड़का भी है मेरा दोस्त, पढ़ाई करता था। अच्छा, और 2 दिन उसको आए हुए हैं। बैठो बैठो। वैसे कहीं जाओ मालूम करो, जा दिन जाल तेरे काम का है बंद है। साहब उनका लड़कवा अभय सिंह हमारी झोपड़ी पर आवा। साहब हम खाना खाए बैठे रहन, एक और तोड़े रहन साहब मारिस लात तो हम ठोकर मार दिया। हाँ साहब। फिर क्या हो? कहे लगे काम का है बंद है, तो हम कहें भैया लेबर लोग पैसा नहीं मिला है, पैसा दे दो, छोटे मालिक तो काम करे जाइए सब। तो कहे चलो तुमका झोपड़ी पड़ते हवेली बोले जलीबा साहब हमका रस्से में बांध ली, बहुत मारी साहब। ऐसी कौन सी गलती आपकी थी? साहब कहा बताई, चले हमारी बिटिया आई गई, हमारी बिटिया कहे अकेली पाए साहब। हमका रस्से तेरे खम्भम बांध के हमारी नजर के समय है हमारी बेटे की इज्जत लूट ली। और मुझे सुनाओ नहीं, ऐसा सुनकर मुझे तबाह हो गया। लाचाई पे हया को जरा भी नहीं, दसमत बिचारी। क्या बूढ़े दादा, आपके नजर के सामने आपकी बेटी की इस्मत को लूट लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? हमारे भैया स्कूल तेरे आए गए, हमारे भैया के यहाँ यह बात गंवारा नहीं भाई साहब। अरे किससे गंवारा होगी? जिसके घर की इज्जत लुट जाएगी, या तो जहर खाकर अपनी जान दे देगा, नहीं तो दुनिया साहब हमारे भैया गुस्सा में यहाँ के हमारे लाठी सिंह उनकी हवेली पर गए रहे मालूम करके इस गंदी हरकत काहे करे हो। वहाँ पर उनके जमींदार कह रहे अजगर सिंह के भाई बलबीर है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बलबीर? अरे मेरे दोस्त तो शांतिनगर के थाने में तैनात है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर बलबीर सिंह कानून का दलाल मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उसने क्या किया है? साहब तीनों जने मिलकर हमारे भैया के हम बहुत मारे, आपके बेटे को बहुत मारे साहब। ले जाए के झूठे इल्जाम थाने में बंद करे हैं साहब। गाँव वाले तेरे पैसा भीख मांगे रहन साहब, लेके रहन पैसा छीन लीन, धक्का मारी थाने से भगा दिन साहब। अब तुम बता साहब बगैर भैया करे हम कैसे जिंदा रहे भाई बात? इस प्रकार से गरीबों पे जुर्म होता रहा और कानून से इन्हें मदद नहीं मिलेगी, कानून से इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बेचारे गरीब इंसान किसके सामने जाएंगे? फिक्र मत करो बोले दादा, फिक्र मत करो। आपको इंसाफ मैं दिलाऊंगा, आपके बेटे को रिहा मैं करूंगा, और जो
उस जमींदार के बेटे अभय सिंह ने आपकी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की है, उसे कानून से सजा। लेकिन बूढ़े दादा आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जिस जगह पे आपको ले चलूंगा वहां चलकर आपको इसी प्रकार से अपना आवाज उठाना होगा। क्या मेरे दोस्त? आप ये बूढ़े दादा, आपकी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम दोनों दोस्त, अब हम दोनों दोस्त मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे और आपके बेटे को। लेकिन बूढ़े दादा एक बात याद रखना। बहुत बात साहब। ये आपकी लड़ाई हम दोनों दोस्त तो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन किसी के बहकाने से, किसी के धमकाने डराने से या पैसों के लालच में आकर कभी उस जालिम जमींदार से सुलह और समझौता नहीं करोगे। नहीं तो ना तो मैं आपके बेटे को रिहा करा पाऊंगा, ना तो आपको इंसाफ दिला पाऊंगा, और ना ही तो उस जालिम को। साहब हमारी जान चली जाए लेकिन हम सुलह समझौता नहीं करीबा। अक्सर ऐसा हो जाता है, लोग दबाव में आकर के सुलह समझौता कर लेते हैं, क्योंकि गरीबों पे दबाव डाल दिया जाता है। क्या कहा बूढ़े दादा, जिस समय आप खाना खा रहे थे उस जालिम के बेटे ने आपको पैर की ठोकर मार दिया। मत रो बहन, देखो मेरे दोस्त क्या हालत हो गई है बेचारी की। बूढ़े दादा ये लो कुछ पैसे, जाओ राशन की दुकान से राशन ले जाकर सबसे पहले अपनी बेटी को खाना खिलाओ। देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। साहब ये पैसा साहब हमका ना दे हो, हमारे साथ साहब इंसाफ हो जाए, हम तुम्हारा एहसान ना है भोली बा। बूढ़े दादा मैं आपको इंसाफ दिलाकर आप पे कोई एहसान नहीं करूंगा, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा नियम है, हमारा धर्म है, हमारा कानून है, हमारा संविधान है, लोगों को इंसाफ दिलाना। और ये एक इंसानियत है बूढ़े दादा। ये लो बहन, ले लो बहन। देखा बेटी, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान तो मिलते हैं बेटी, लेकिन पहचान नहीं मिलते। बूढ़े दादा किसी इंसान को भगवान की उपमा देना अच्छा नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं। कोई इंसान भगवान नहीं होता है। जिस दिल में इंसानियत हो, इंसान का दुख और दर्द समझे, वही तो इंसान है। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं। देखा मेरे दोस्त कि चित्तौड़गढ़ के लोगों पर कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार हो रहा है। यदि इसी प्रकार से जुल्म और अत्याचार होता ना तो एक दिन सभी गरीब इंसान बगावत पे उतर गए तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि कोई मुसीबत में आकर के बगावत करे। नहीं, वो कानून का सहारा ले, कानून से उससे मदद मिलेगी और जालिमों को सजा मिलेगी। कहो मेरे दोस्त, तेरी कलम में वो ताकत है कि गोली का मारा इंसान तो बच सकता है, लेकिन तेरी कलम से मारा इंसान कभी बच। तुम कहना क्या चाहते हो श्रीवास? यही कि तू एक पत्रकार है। कल के पेपर में पहले पेज पे मोटी मोटी हेडिंग में जालिम जमींदार राजकांत सिंह और उसके बेटे अभय सिंह का नाम छाप दे। उस कानून के दलाल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह का नाम छाप दे और सरकार से यह अपील करना कि यह केस सिविल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया जाए। फिर देख, अगर ये केस मेरे हाथ आ गया, फिर देख इस जालिम को कैसे मैं कानून का मजा चखाता हूं। तो ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपने काम से लग जाओ और मैं अपने काम से लग जाता हूं। चलता हूं। जमींदार राजकांत सिंह, राजा के लिए प्रजा पुत्र के भांत होती है और तू राजा होकर अपनी प्रजा का दुख और दर्द भूल गया। ठहर जालिम जमींदार, तेरे दिल में वो दर्द पैदा कर दूंगा कि गरीबों का दर्द तुझे बहुत दूर से नजर आएगा। अगर तेरी नजर के सामने तेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे न पहुंचा दिया तो मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव।
रमुआ ठाकुर साहब जय शंकर की। जय शंकर की। जा हमरे बब्बर से, बस सर अरे हमरे बेटा भाई सिंह को बुला के आजा लाओ। भाई सिंह को। जा भाई साहब अरे कुत्ता आया, तुम्हारा पिताजी बुला रहे हैं। चल आ रहा हूं। पापा तो हुई पिता तकलीफ क्या बुलवाए तत्काल, और आज मुझे किसके लिए बन जाना है। आज मुझे किसके लिए बन जाना है। वैसे कहने को बात कहना पड़ रहा है पापा, जब से हमने दिनवा के लौंडे की ठोकाई किया है जमकर, तब से शांति नगर का हर एक इंसान शांति हो गया। पानी लग गया बुढ़ाऊ खेतों में। वो बुढ़े जो इधर बैठे थे वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? यहाँ वाले खेत में है। यहाँ तुम गए हैं। सब लोग खेतों में ही नजर आओ। कोनिया खोदे, कोनिया खोदे। कैसे बैठे हो? मुंह में कपड़ा लगाए। कैसे बैठे मुंह में कपड़े लगा गए? हाँ, ठंडा लग रहा, पानी लगा कर आए हो ना। चलो कोई बात नहीं, आराम कर लो, फिर पहुंचो। भाई साहब तुम बैठे आराम हो और करते, यहाँ तुम सभी बैठे आराम और करते, यहाँ तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर है नहीं। काम अच्छा है सिंह और न कुछ तुमने किया, खतरे में पड़ गई है मेरी नौकरी। क्या हो गई? क्या हो गई है? बताओ चचा जी मेरे, बात क्या और हो गई है चचा जी मेरे, जो कि इतना परेशान नजर आ रहे, खतरे में क्यों पड़ी और आपकी नौकरी क्यों ना इस वक्त तुम मुझसे हो बतला रहे। कौन इंसान है इस इलाके के अंदर जो तुम्हारी नौकरी खतरे में डाल सकता है? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? अरे 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 क्या क्या हो गया तुमको चाचा? जो तुमने कर दिया वही हो गया है। हमने ऐसा क्या किया है? और करने में कसर क्या बाकी रखा है? पापा समझाते क्यों? समझाएगी क्या वो हमें? हमें क्या समझाएगी ये? जब तुमको नहीं समझा पाए तो हमको क्या समझाएंगे? इससे अच्छा था कि तुम बाहर ही पढ़ाई करते, वही अच्छा था। आज 3 दिन आए हुए और 3 दिन में हमारा जीना मुश्किल कर दिया है तुम। अरे हमने तुम्हारा क्यों जीना हराम कर दिया? और कसर क्या बाकी रखा है? देखो पापा, चाचा को कायदे से समझाओ। समझाएंगे नहीं तो क्या हम मुर्गी बनकर के ढाबली में बंदर है क्या? खामोश रहिए आप। 3 दिन में आए हुए रियासत में टहल घूम करके जायजा ले रहे हैं। क्या सब पहेली जैसी बातें करते? मुजरा सुना रहा हूँ पहेली। इतना बेटे को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर ऐसा हमारे बेटे ने क्या कर दिया? क्या कर दिया है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? अरे भाई काहे की तैयारी? अब होली आ रही है, पापड़ गुजिया सब बनी है। साले पापड़ हट। साले टिबिया, यहाँ पेपर की बात चल रही, तुम पापड़ गुजिया ला के दर दे साले। पेपर हमने नहीं पढ़ा तो आप इधर तो इसीलिए नाराज हो? अरे भाई पापा पेपर पढ़ लो, चाचा की नाराजगी दूर कर दो। मत हो, हम अभी पेपर रोज पढ़ते हैं, आज अभी तक मैंने नहीं पढ़ा तो गुस्से में हो गए हो। हम पेपर पढ़ देते हैं। रमुआ ओ रमुआ, चल ले राइफल पकड़ ले, चाचा की नाराजगी दूर कर दो भाई। चंद्रशेखर क्या बात, तुमने पेपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैं कह रहा हूँ साले जाइए आप बीच में कैंची की तरीके से कट मत करिए। तो हमारे काहे नाराज? हाँ तो खामोश रहिए आप। अरे भाई साहब बेटा तुम चुप रहो। चाचा तो तुम्हारे बहुत ही नाराज हो गए।
प्रियंका ने वायनाड से भरा पर्चा। कांग्रेस का जो वायनाड क्षेत्र है ये बहुत पुराना क्षेत्र है। अरे वहां से कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, वहाँ कांग्रेस के अलावा वायनाड से और कोई जीतता ही कभी वो नहीं। सब कांग्रेस का ही इलाका है। राज कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला इसीलिए नाराज हो क्या? अरे मिलेगा बिल्कुल चाचा, हमारी इतनी और जब तुम इस सरकारी अफसर हो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन देर सवेर में मिलेगा। बार श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद का है। क्या मतलब? औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। शुक्र घर में घुसकर मूक बधिर महिला के साथ दुष्कर्म, ये भाई बहुत भारी बात। यो भरवा घुल के कौन मुंह दिखे? मूक बधिर नहीं जानते हो? बौरी रे बौरी। मूक बधिर नहीं, जो बोल नहीं पाते उन्हें कहते हैं मूक बधिर। और तुम बताओ कौन मुंह दी? तुम हो एक नंबर की हरामी चौदह। जब समझ में आया तो चुप ना हो। चीन से हुए समझौते पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। देखो ये पार्टी उनके संगठन होते हैं। ये अपना अपना इलाका घेर लेते हैं। जैसे इस बार अब बिहार क्षेत्र कब्जे में आ गया मोदी जी के। हाँ, सरकार बन गई जमाते से। महाकुंभ में टेंट सिटी बुकिंग की फर्जी वेबसाइट से लाखों की ठगी। कुंभ में यहाँ? हाँ, अच्छा कुंभ में देखो नांगा कितने लोग आए। अब है ना, तो अब इसको नांगा ही दिखाए। अब है तुमका नागा घोड़ी सब लिखाए लगे हैं। साले उल्लू के पट्टे नागाई का दिखाओ कुत्ते को भूमि दे। आग का गोला बनी वृद्धा की इलाज के दौरान मौत। अरे भाई, जिसका इलाज अच्छे प्रकार से नहीं होगा उसकी मौत तो निश्चय होना। निलंबित दरोगा गजेंद्र की पत्नी बोली मेरा पति चरित्रहीन है। दरोगा निलंबित होगा तो पत्नी बोली मेरा पति चरित्रहीन है। अब ये कोई क्या जाने कि उसका पति चरित्रहीन है। मैं कह रहा तुम खामोश रहिए। तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हो? तुम देखो QIC हुई गई सब कौन? की नहीं। केवासी? अरे जब बता दिया गया 24 तारीख को पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। भाई साहब, अच्छा सम्मान निधि के लिए परेशान हो, 24 फरवरी का इंतजार करो। साले हैं? उल्लू के पत्ते 24 तारीख लगेगा जिंदा रहे ताओ। मर गए तो समझ लो गए हो। सोसाइटी मोटर ने लॉन्च हुई बजाज फ्रीडम CNG बाइक। CNG जो गैस है, इससे चलने वाली गाड़ियां कुछ सस्ती भी ये पड़ जाती है और सस्ती पड़ कंपनी जाती है। लॉन्च किया करती है। खतरा कितना बड़ा राजस्थान में, कितना बड़ा अपने वहां हादसा हुआ था पापा, नहीं देखे थे? अरे इलाका हिल गया था। चरंजूर की मर गया, कह दो कोम्बो मर गए। क्या बताया? वाला चरंजू को बताओ तो मरी जो गई। नहीं CNG गैस होती है रे, सीएनजी गैस को कहते हैं सीएनजी। जैसे कि पड़ती है। डीजल और पेट्रोल हुआ करता है। कानपुर छोर से 2 हार्वेस्टर मशीनों के आने से लगा भीषण जाम। देखो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यातायात बाधित कर देती है। रोड पर निकल गई, इधर से उधर से यातायात जाम हो गया तो ये अब जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें रोड पर निकलेगी तो जाम नहीं लगेगा तो तुम काहे परेशान हो? नगर में शुरू हुआ स्मार्ट मीटर कार्य, लगाया गया पहला मीटर। अब मीटर का बिजली की चोरी हो रही। धक्का कौन सा पेज पर है? राष्ट्र वाला मैं कह रहा हूँ पहला पेज पढ़िए। पूरा पेपर इधर उधर का पलट दिया तुम काहे परेशान हो? ट्रैफिक पुलिस से कह करके जाम हटवा ये दो। आज की न्यूज पढ़िए। ये इधर को देखो। आज का ताजा समाचार। हाँ। दिन दहाड़े दीनदयाल धिनुआ की बेटी के साथ बलात्कार। वो तो हमने किया बलात्कार, इसमें कौन सी नई न्यूज है भाई? वो तो हमने ही किया है, बलात्कार हमने किया है चाचा। अरे बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, खुले शब्दों में लिखा है ठाकुर अजगर सिंह का बेटा ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह है, अभय सिंह। लिहाजा सरकार से इस बात की हम डिमांड करते हैं कि इस केस को सिविल पुलिस से हटा करके CBI को सौंप दिया जाए। पत्रकार राम लाम। अब क्या हो? क्यों कर रहे हो? चाचा बचाओ। कौन बचाए? तुम मैं बचाओ, बचाऊं? तुम बचाओ। गलती करते हो बचाऊं मैं? मेरे बस की बात नहीं। भाई साहब आपको तो मालूम होना चाहिए CBI क्या चीज होती है, हम जानते हैं। अरे CBI तो कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवा करके और उनसे जुर्म को इकबाल करा के 5 कदम जमीन पे चला देती चाचा है। बचाओ। और हमारा बेटा तो जीती जागती मिसाल है भाई साहब। अब क्या होगा? आप बचाओ। अब क्या? बड़ी हने का मकान हमें कि है? हटाओ सारे तुम, हमें कि है? और आपने सुना है CBI ब्रांच एक ऐसा है जो भी केस लेता है अपने हाथ में 1 हफ्ते के अंदर उस केस को हैंडल कर देता है। चाचा ये सब शराब के नशे में ऐसा हो गया चाचा। शराब के नशे में हो गया। जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। मेरे बेटे को कुछ हो गया भाई साहब, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अब क्या होगा भाई साहब? अब होगा क्या? ऐसा कीजिए, तत्काल अभी ड्राइवर को बुलवाओ और कुछ दिन के लिए इनको विदेश फिर भेजो।
क्या बात कर रहे हो जाओ, चाचा? चले जाओ। इतने दिनों तक हमने बाहर रह करके विदेश में पढ़ाई किया है, पापा से दूर रहकर, और हम पापा के पास आए तो फिर हम विदेश चले जाए। एक बात मेरी जरा कान खोल कर सुन लो चाचा, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, ये धरती उलट पलट हो जाए, लेकिन अभय सिंह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं और जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए, खटमल के भय से कभी चारपाई छोड़ी समझाइए भाई साहब। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई, ये बहुत जिद्दी लड़का है, ये सुनेगा मानेगा किसी की नहीं। ये महका का हमका खींच रहे हैं कि हम इनका खींच रहे हैं? तो वह खरीद रहे हैं। हमें ऐसे लगे। अब देखो, तुम दिमाग बहुत खाते हो। हेलो। चाचा हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हेलो। कुछ हो जाए, मुझको इसकी परवाह जरा भी नहीं लगती है। भाई साहब कुछ चाहे सोच सब बात- कुछ उनको बिगड़ जाए, मुझको किसी अरे बात की नहीं। चिंता ही नहीं। नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। भाई साहब कोई और तरकीब नहीं है। हाय। अरे आपने भी तो कानून की किताब को पढ़ा जैसे सीबीआई ने पढ़ा। अरे हाय वैसे तरकीब। आपने भी तो पढ़ा है। तरकीब है। हाय क्या? विदेश नहीं गए? नहीं जाऊंगा रे। विदेश नहीं जाओ तो फिर जेल जाओ। हाँ, वो सही कह रहा है भाई साहब। अगर नहीं जाना चाहे तो विदेश, तो फिर एक बात हमारी समझ लो, क्योंकि दिनू जो है, दिनुआ, हाँ, वो साला है मुद्दई, और दिनुआ की बेटी इन लोग बेटी मुद्दई है, उसके साथ रेप हुआ और है। दिनुआ गवाह है। उसका गवाह है। और सीबीआई ब्रांच साहब है सिंह के बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार वो नहीं कर सकता है। पेपर में लिखा है सिविल पुलिस से केस उठा के सीबीआई के सौंपा जाए। तो तुम अभी जाओ और दिनुआ उसकी लौंडिया को मार, ये काम हम कर डालेंगे। और हम अभी जाते हैं अर्जुन का चालान जेल भेज देंगे। जब कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो सीबीआई धन्य हो कर भाई क्या? साहब, धन्य हो। तत्काल थाने पहुंचो और निकालो उस साले को, लाकअप से अर्जुना को लिखो उसका चालान, और ऐसी जेल को भेज दो लोग मुलाकात की बात नहीं फालेंगे, पारछाई जोड़ ना पाए। जल्दी तुम थाने जाओ। और इधर का काम हम पर छोड़ दो चाचा, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त। नमस्ते चाचा। बेटा 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 सुनो मेरी बात। कहो पापा। देर करने का वक्त नहीं है। तो राइफल को संभालो बेटा मेरे, जाकर दिलवा का कर दो अभी तुम कत्ल, फिर जमाना हमारा बिगाड़ेगा क्या? उसके होते न हो काम कोई जा रहा और पापा हूँ मैं इस खड़ी, जाके दिलवा का कर दूंगा किस्सा खत्म, कोई साबुत छोड़ू अरे न संसार में, आज लाऊंगा मुझ पे ना। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। हाँ बेटा। और दिनवा को बेमौत न मारा तो अब है हमारा। अरे फोड़ा को पकने से पहले ये दिलवा साला फोड़े की तो बात नहीं समझो जिसमें नैसूर बन गया है। अरे फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, अब दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। रमुआ, ओ रमुआ, देखो नहीं मौका है, जाओ बेटे के साथ।